नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने जो है हिमालय को 4 पर्वत श्रेणियों में बांटकर उसका अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के रूप में हमने 4 पर्वत श्रेणियों का अध्ययन किया था। आज हमारा अध्ययन होगा, ये हिमालय की आखिरी वीडियो होगी। इसके बाद जो हिमालय आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो हिमालय पर स्थित हम सभी दर्रों का अध्ययन करेंगे और इसके बाद दक्षिण भारत में कुछ दर्रे हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा अध्ययन होगा हिमालय पर, और हिमालय पर होगा नदियों के आधार पर जो है हिमालय के विभाजन के रूप में हमारा अध्ययन होगा। तो अभी तक हमने जो हिमालय का अध्ययन किया था उसको पर्वत श्रेणियों में बांट कर किया था, लेकिन यहां हम जो है नदियों के आधार पर हिमालय का अध्ययन करेंगे। तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन सर सिडनी बुराड नामक एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने किया जो है। तो हम समझते हैं कि जो है नदियों के आधार पर उन्होंने कितने प्रकार में हिमालय को बांटा। तो आप यहां देखेंगे कि जो सबसे उत्तर में यहां एक नदी दिखाई दे रही है, इसका नाम है सिंधु नदी। इसका नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच जो हिमालय है उसे कहते हैं कश्मीर हिमालय। क्या कहते हैं? कश्मीर हिमालय। उसे कहते हैं कश्मीर हिमालय। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय है उसे कश्मीर हिमालय बताया है सर सिडनी बुराड ने। और उन्होंने बताया कि जो सतलज नदी, यहां दिखेगा ये सतलज नदी है। आपको हम पहले बता दें कि सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर हमने बताया था कि लद्दाख और जास्कर पहाड़ियों के मध्य से बहते हुए ये पाकिस्तान चली जाती है। इसके दक्षिण में जो आपको ये नदी दिखाई दे रही है, इसका नाम है सतलज नदी, जो कि तिब्बत में ही राकसताल झील से निकलती है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में बहते हुए ये भी पाकिस्तान चली जाती है। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय उसे कहा जाता है कश्मीर हिमालय। उसे कहा जाता है कश्मीर हिमालय। और सतलज और काली नदी, यहां जो आपको नदी दिखाई दे रही है इसका नाम है काली नदी। तो सतलज और काली नदी के बीच हिमालय जो है उसे बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। उसे बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच, यहां नोट कर लीजिएगा, इसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। उसे बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। उसे बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। एक इसके बीच है ये सतलज और काली। यहां देखेंगे ये सतलज और काली नदियों के मध्य जो हिमालय है उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये सतलज नदी है। यहां एक नदी है, इसको बोलते हैं तीस्ता नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय है उसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्योंकि इसका विस्तार सबसे ज्यादा नेपाल में है, इसलिए इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। इसे बोला जाता है नेपाल हिमालय। इसे कहते हैं नेपाल हिमालय, जो कि किसके बीच है? तो काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य। आगे बढ़ते हैं, तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य, तीस्ता नदी से लेकर इस ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो हिमालय है उसे बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं? असम हिमालय बोलते हैं। तो हमने ये जान लिया सिडनी बुराड के अनुसार कि हिमालय को किस किस नदियों के बीच किस किस नाम से जाना जाता है। अब हम अध्ययन करते हैं कश्मीर हिमालय का। इस कश्मीर हिमालय से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत चोटियां आती हैं। तो यहां देखेगा ये सिंधु नदी है। हमने बताया था कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं। जो इसकी सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है इसको बोलते हैं काराकोरम। इसको बोलते हैं काराकोरम। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पे इसके दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है इसको बोलते हैं लद्दाख। और हमने बताया था लद्दाख और जास्कर, यहां एक पर्वत श्रेणी है, इसको बोलते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी। हमने बताया था कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है। तो इसका मतलब जो जास्कर पर्वत श्रेणी है एक किसके अंतर्गत है? तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यह सिंधु नदी के दक्षिण में है।
तो ये हो गया। तो जो आपका जास्कर पर्वत श्रेणी है वो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। और कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। इसका नाम है नंगा पर्वत। इसके बारे में हम बता चुके हैं। इसे कातिल पहाड़ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर अब तक चढ़ने वाले सबसे ज्यादा पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई है। लगभग 30 पर्वतारोही जो है इस पहाड़ पर चढ़ने के दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इसलिए इस नंगा पर्वत को कहा जाता है कातिल पहाड़, माउंट किलर कहा जाता है। ठीक है, जो कि किस हिमालय के अंतर्गत आती है? तो कश्मीर हिमालय। और यह कश्मीर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8125 मीटर। जिसकी ऊंचाई है 8125 मीटर, जो कि बृहद हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी थी। जब हम इसके पहले अध्ययन कर रहे थे तो हमने बताया था कि बृहद हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होकर पूर्व में नामचा पर्वत तक फैला था। और यहां से हिमालय एक दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है जिसे कहते हैं अराकानयोमा पर्वत श्रेणी, जो कि म्यांमार और भारत के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता था। इसका अध्ययन हम अगली वीडियो में कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां आपको दो पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है जो कि लघु हिमालय की पर्वत श्रेणी है। यहां आपको जो दिखाई दे रही है इसका नाम है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। क्या नाम है इसका? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। हमने बताया कि लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। और यह किस हिमालय के अंतर्गत आती है? तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। किस हिमालय के अंतर्गत? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश में हमने एक पहाड़ी पर्वत देखा था, इसका नाम था धौलाधर पर्वत, जो कि लघु हिमालय के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो ये भी किस हिमालय के अंतर्गत है? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। मतलब सिंधु और सतलज नदी के बीच जो भी पर्वत शिखर आएंगे या जो भी धार्मिक स्थल आएंगे या जो भी घाटी आएगी वो किस हिमालय के अंतर्गत होगी? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत होगी। तो यहां देखिएगा धौलाधर पर्वत श्रेणी जो कि कश्मीर हिमालय के अंतर्गत है, जो कि हमने इसको अध्ययन में बताया था कि इसी धौलाधर पर्वत श्रेणी पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला बसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहां आपको कुछ जो है धार्मिक स्थल दिखाई दे रहे हैं। यहां जो धार्मिक स्थल है जिनसे पूछा जाता है कि जो वैष्णो देवी का मंदिर है, जो वैष्णो देवी का मंदिर है वो किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो किस हिमालय के अंतर्गत आएगा? कश्मीर हिमालय। अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा वो किस हिमालय के अंतर्गत आएगी? तो वो भी कश्मीर हिमालय। मुस्लिमों का एक प्रसिद्ध जो है धार्मिक स्थल है जिसे कहा जाता है चरार ए शरीफ, वो भी कहां है? वो भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत है। डल झील, बूलर झील, ठीक है, ये जितने भी हैं ये सब कहां है? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर देखें धार्मिक स्थलों में तो वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, दूसरा अमरनाथ, तीसरा है चरार ए शरीफ, मुस्लिमों का चरार ए शरीफ, ये मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है। तो ये तीनों कहां पड़ेंगे? तो ये तीनों पड़ेंगे आपके कश्मीर हिमालय में। कहां पड़ेंगे? कश्मीर हिमालय। ठीक है, ये हो गया कश्मीर हिमालय का अध्ययन। और जानते हैं यहां आपको मिलेंगी सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां। ठीक है, सिंधु की सहायक नदियां जैसे अगर इनका दक्षिण क्रम देखें तो सिंधु के बाद कौन आती है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगी? कश्मीर हिमालय के अंदर। ठीक है, और यहां जाती है आपकी सतलज। तो इनके मध्य में नदियां आ रही हैं। सिंधु के बाद झेलम आती है, चिनाब आती है, रावी, ब्यास और ये सतलज। एक नदियां किनके बीच आएंगी? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आएंगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो हमने बताया यहां जो आपका नदी इसका नाम है सतलज। सतलज से काली नदी के बीच जो हिमालय से बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। पूर्व अगर पश्चिम में देखें तो कुमाऊं, पूर्व में आएंगे तो इसे बोलेगा गढ़वाल हिमालय। क्या बोलते हैं? गढ़वाल हिमालय। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत जो हमने बृहद हिमालय के अंतर्गत पढ़ा था कि नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, चोटियां पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? नंदा देवी, बंदरपूछ, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जितनी भी पर्वत चोटियां हैं बृहद हिमालय की वो किस हिमालय के अंतर्गत आएंगी? तो कुमाऊं हिमालय की। किसके अंतर्गत आएंगे? कुमाऊं हिमालय। और कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदा देवी। क्या नाम है?
नंदा देवी, ठीक है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है 7,816 मीटर, और ये किस राज्य में है तो उत्तराखंड राज्य। ये सभी चोटियां अगली वीडियो में हमने पढ़ लिया है कि त्रिशूल, बद्रीनाथ, बद्रीपूछ, नंदा देवी, त्रिशूल, जितनी भी कामेट, ठीक है, ये सब चोटियां कहां है तो कुमायूं हिमालय, ठीक है। और कुमायूं हिमालय में भी सबसे ऊंची चोटी अगर देखें तो यह है आपकी नंदा देवी, जो कहां है तो उत्तराखंड राज्य में है, और इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। ये था जो है आपका कुमायूं हिमालय, जो सतलज नदी से काली नदी तक फैला था। मंसूरी की भी पहाड़ी, मंसूरी की भी पहाड़ी जो कहां है तो भी कुमाऊं हिमालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो काली से तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय, जो कि इसके बारे में हमने पढ़ा था कि नेपाल जो बृहद हिमालय है, ये पूर्व में जाकर क्या हो गया है, सकरा हो गया है, पूर्व में जाकर सकरा हो गया था। यहाँ गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड का दबाव क्या बहुत ज्यादा पड़ा था, ठीक है, तो यहाँ सकरा हो गया है, और यहीं पे इसकी जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं यहीं पे देखने को मिलती है, जो कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कौन कौन हमने पढ़े थे? हमने पढ़ा था यहाँ पे कंचनजंगा, कंचनजंगा पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद पढ़ा था आपका मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है। इस तरह जो है चोयू, चोयू भी पढ़ा था जो है। ये सब जो पर्वत चोटियां थी जो कि हिमालय के अंतर्गत आती थी, तो ये सब जो कहां मिलती थी, सब तो नेपाल में, नेपाल में। चूंकि इनका जो विस्तार सबसे ज्यादा नेपाल में है, तो इसलिए इस हिमालय का नाम पड़ा नेपाल हिमालय। किसके अंतर्गत आ रही है तो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य, काली और तीस्ता नदी के मध्य जो हिमालय है उसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये था नेपाल हिमालय। आगे बढ़े तो इस तीस्ता नदी के आगे चले तो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो हिमालय है इसे बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं? असम हिमालय, ठीक है। और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा, जो कि तिब्बत में पड़ती है। कहां पड़ती है? तिब्बत में, एकदम म्यांमार, ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की एकदम सीमा में तिब्बत, जो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश यहां सीमा लगती है, बिल्कुल वहीं पे जो है एक पर्वत चोटी, इसका नाम है नामचा बरवा। इसी नामचा बरवा चोटी के पास से जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है एक गहरे घाटी का निर्माण करती है, गहरे गार्ज, हिमालय को काट कर यहाँ पे वो इंटर करती है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में, जहां उसे कहा जाता है दिहांग नदी। क्या कहते हैं? दिहांग नदी। तीसरी जो गार्ज बनाती है घाटी, इसको भी बोला जाता है दिहांग गार्ज। क्या बोलते हैं? दिहांग गार्ज। तो हमने बताया तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो हिमालय है उसे बोलते हैं असम हिमालय, और असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा, जो कहां है तो तिब्बत में। ये रहा जो है नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, जिसको हमने चार पर्वत श्रेणियों में देखा, जिसमें हमने देखा कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और इनमें स्थित जो है भी पर्वत चोटियां थी उनको देखा, और इनमें जो है इन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है इसको भी देखा। तो यहां पर जो आपका हिमालय है वो अब समाप्त होता है। हिमालय, अगर आपने ये चौथी वीडियो थी हिमालय की, अगर आपने हिमालय की 4 वीडियो अगर देख लेते हैं तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप जो जब हिमालय का अध्ययन करें तो पहली वीडियो से लेकर चौथी वीडियो तक आए, तब देखेंगे आपको कि हिमालय से कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लें, चाहे पीसीएस हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, कुछ भी हो, इससे बाहर जो हिमालय से नहीं जाएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे दर्रा, कि दर्रों से कौन क्वेश्चन पूछाता है और उनकी स्थिति कहां पर है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।